यूनिवर्सिटी ने फाइनली TY बीकॉम सेम 5 CBSE जो एग्जाम्स थे 75-25 के, ठीक है, इनके जो AT-KT रिजल्ट्स है उसको डिक्लेयर कर दिया है। राइट, ये सेम 5 जो आप देख रहे हो ये TY बीकॉम AT-KT के एग्जाम्स रिजल्ट्स है जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको आज के दिन डिक्लेयर कर दिया हुआ है, यानी कि 29 मई को। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 65 पेजेस है। एंड इसमें देख सकते हो आपका जो एग्जाम्स हुआ था मई के अंदर, ठीक है, इसमें आपके डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी अवेलेबल है और उनके रिजल्ट्स भी यहाँ पे गिवन है। अब नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे कैसे चेक करना है पहले रिजल्ट्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सीट नंबर दिया है, नाम दिया होगा आपका, ठीक है, कॉलेज का नाम है, और उसके बाद पेपर 1, ठीक है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एंड देन आपके पेपर 7 तक गिवन होगा, और 700 में से आपके कितने मार्क्स मिले हुए। लास्ट में आपको ग्रेड गिवन होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स 5, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, MHRM, राइट। और इसमें आपको मार्क्स कैसे गिवन होगा वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 75 में से 30 चाहिए और 25 में से 10 चाहिए। सेकेंड पेपर जो होगा आपका वो बिजनेस इकोनॉमी के होंगे, ठीक है। सेम अब यहाँ पे फिर थर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फोर्थ ऑडिटिंग एंड कॉस्टिंग, एंड इसके बाद फिफ्थ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, और उसके बाद बैंकिंग लॉ। राइट, इस तरीके से आपको गिवन है टोटल 6 सब्जेक्ट्स, 5 6 7 7, सॉरी 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सीट नंबर से आपका नाम है यहाँ पे, ठीक है, कॉलेज कोड होगा यहाँ पे और कॉलेज का नाम होगा, ओके, और आपका PNR नंबर से भी यहाँ पे गिवन है। एंड देन अब इसमें आपको ऐसा वर्टिकल बेसिस पे दिया गया है 33 एंड 10 ऐसा, ठीक है। तो 25 में से आपको 10 चाहिए पासिंग करने के लिए, और 75 में से 30 चाहिए पासिंग करने के लिए। तो सेम ऐसा आपका सेकेंड सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको थर्ड फोर्थ ऐसा आपको हर एक सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। आपको इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स गिवन है, आपको सिर्फ इसको चेक कर लेना है। अभी देखिए ये जो रिजल्ट है इसके अंदर ABS लिखा है, ABS मतलब absent हो गया, ठीक है। अभी ये देख सकते हो यहाँ पे जो थर्ड पेपर था इसमें AA लिखा है, डबल ए का मतलब क्या हो गया, absent हो गया यहाँ पे भी। बट यहाँ पे ये बच्चा absent क्यों है, क्योंकि ये AT-KT का पेपर है, ठीक है। तो AT-KT के पेपर्स में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ पेपर्स रिवैल्यूएशन में भी डाल के रखते हैं। जब रिवैल्यूएशन में डाल के रखिए तो वो पेपर देने की आपको जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर आपने वो पेपर में पास हो चुके हो, ठीक है, तो फिर उसका एग्जाम देके कोई मीनिंग नहीं है, कोई AT-KT करके कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए आप वो पेपर नहीं दोगे तो अभी आपको अपसेंट आएगा। अभी यहाँ पे ये पूरा अपसेंट आया तो दैट इज मीन आप यहाँ पे फेल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ABS है, ठीक है, बट आपने पेपर दिया हुआ है और आप पास नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे फेल हो जाओगे, राइट। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे आपको अगेन AT-KT के एग्जाम देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पहले भी इसके रिवैल्यूएशन किए होंगे, ठीक है। अगर आपने रिवैल्यूएशन नहीं किए हो और आपको लगता है कि इस बार आपने पेपर लिखा हुआ है तो आप इसका रिवैल्यूएशन कर सकते हो, राइट। और जिन बच्चों को पता है कि वो AT-KT में अपसेंट है बट फेल दिखा रहा है तो वो अपसेंट नहीं होंगे और ना ही फेल होंगे, मतलब अपसेंट तो होंगे लेकिन फेल नहीं होंगे। आपको ये रिजल्ट यूज करना है और आपका रिवैल्यूएशन केसेस का रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। देन आप समझिए क्या करना है, बेसिकली आपका ये रिजल्ट रहेगा और प्लस आपका एक रिवैल्यूएशन रिजल्ट भी रहेगा, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको यूज करना है, ठीक है, अपने फर्दर एजुकेशंस के लिए। तो ये दोनों वैलिड है, क्यों, क्योंकि आपने AT-KT के एग्जाम देखो दे के भी क्लियर किया हुआ है, प्लस रिवैल्यूएशन में भी आपने अपने एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है। तो ये दो रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए, तो आपका जो एग्जाम्स है या आपका जो कोर्स है उसको पास माना जाएगा, राइट, यहाँ पे। तो आप इस तरीके से अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों में यहाँ पे फेल आएगा, अब ये फेल आपको देखना है फेल किस बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। अपसेंट के बेसिस पे आ रहा है यहाँ पे, अगर अपसेंट है तो आपका रिवैल्यूएशन केसेस का मार्क्स रहेगा, ठीक है। अगर फेल लिख के आ रहा है तो दैट इज में आपके सब्जेक्ट में शायद कम मार्क्स आया होगा तो इसके बेसिस पे। तो कम्प्लीटली F लिख के आया तो मतलब आपको समझ जाना है कि आप एग्जाम दिए हो लेकिन वो सब्जेक्ट को क्रैक नहीं कर पाए अगेन, तो उसमें आप फेल हो जाओगे, ठीक है। और जिसमें P लिखा है तो ऑब्वियसली वो पास है, क्योंकि उसने पेपर दिया हुआ है तो दैट इसमें उस पेपर में उसको मार्क्स मिल चुके हैं। बट ABS लिख के आ रहा है तो मतलब अपसेंट है, ठीक है, तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चा फेल हो गया तो ऑब्वियसली वही कंडीशन है कि आप को चेक कर लेना कि आपने पेपर लिखा है या नहीं लिखा है, मतलब चेक कैसे करते हैं। तो आपको पता तो होगा ना कि आपने पेपर कैसे लिखे हो, ठीक है, इस बार पेपर अच्छा लिखा है या नहीं लिखा हुआ है। अगर पेपर नहीं लिखा हुआ है तो दैट इसमें आप फिर से AT-KT जाइए, रिवैल्यूएशन करके कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है।
रिवैल्यूएशन के कोई मीनिंग नहीं होगा इन द सेंस कि जब आपने पेपर नहीं लिखा तो उसका रिवैल्यूएशन में डाल के आपके अगर मार्क्स इंक्रीज भी होंगे तो कितने होंगे, आपको 30 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए, तो जो कि इसमें 30 मार्क्स नहीं बनेगा, राइट ना। मतलब देख रहे हो, अगर 25 मार्क्स भी आता है आपका तो आप रिवैल्यूएशन में डालिए। देखिए, अगर 80 के रिजल्ट में आपका 25 मार्क्स बना है, 26 मार्क्स बना है या 24 भी बना है, तो आप किस में जाइए, रिवैल्यूएशन में जाइए। बट आपका अगर उतना भी नहीं बनता, मतलब 20 तक बन ही नहीं रहा है, तो आप एटीकेटी का फॉर्म फिर से फिल कीजिए। अभी ये एटीकेटी का फॉर्म कब आएगा, अभी ये जो एटीकेटी का फॉर्म है ना, ये आपका सितंबर या तो अक्टूबर मंथ में आएगा, ठीक है। और रिवैल्यूएशन का फॉर्म कब तक आएगा, 7 डेज के बाद इसका रिवैल्यूएशन फॉर्म आ जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे आपको 7 डेज वेट करना है, आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म आ जाएगा, बट आपको एटीकेटी के लिए 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा। तो ये जो रिजल्ट था ये TY BCom सेम 5 का था, 75-25 बेसिस पे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।